हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर फ्यूचर क्लासेस में। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, यानी किस अक्षांश या देशांतर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम अंतर्राष्ट्रीय अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं को अच्छी तरह से समझ लेंगे। आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब तक कोई भी चीज़ पिक्चर के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक वो बात समझ में आसानी से नहीं आती। आज से पहले ये सभी चीज़ें नहीं होती थी, जिस कारण से बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती थी। हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हम भी फेस कर चुके हैं ये सब चीज़ों को, तो आप समझ सकते हैं कि हमें मालूम है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है। और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें मिले और क्लियर मिले, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। वह फैक्ट ना पूछकर कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको फैक्ट के साथ साथ अगर कॉन्सेप्ट भी मिला दिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होने की वजह से वह क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए तो एक एक कॉन्सेप्ट को हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन के साथ आपको पिक्चर भी प्रोवाइड करते हैं और सारा डिटेल भी आपको बताते हैं, जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो सबसे पहले तिथि रेखा एक देशांतर को कहते हैं। देशांतर क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। देशांतर का मतलब होता है ग्लोब पर इमेजिनरी लाइन, यानी काल्पनिक रेखा खींची गई है। यह काल्पनिक रेखा किसने खींची है? तो हमारे जो भूगोलविद हैं, यानी जो ज्योग्राफर्स हैं, वह पृथ्वी की स्टडी करने के लिए अच्छी तरह से यह काल्पनिक लाइनें खींची हैं। यह काल्पनिक लाइन कहाँ से कहाँ है? तो ऊपर से नीचे, यानी नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर भी बोल सकते हैं। ये कौन सी लाइन है? आप यह पिक्चर में आप आसानी से देख सकते हैं। जो ये रेड लाइन्स है, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यही आपका है अक्षांश, देशांतर रेखाएं। ये जो लाइनें नीचे की ओर जा रही है ना, ऊपर से नीचे, यही है देशांतर रेखाएं। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन से होकर गुजरी है, लंदन, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली और घाना जैसे देशों से गुजरी है, यह देशों से जो गुजर रही है, इसी को हम लोग GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम भी लाइन कहते हैं। इसका अर्थ है कि जितना पृथ्वी पर जितने भी जगहों का समय निर्धारण होता है, उसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है, ब्रिटेन में, ब्रिटेन के लंदन में है, और यहीं से सभी का समय निर्धारित होता है। अभी आप शायद फैक्ट के रूप में पढ़े होंगे कि भारत का समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। यह 5.5 घंटा आगे कैसे है, इस चीज़ को भी हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यह जो 0 डिग्री देशांतर है, यह जो 0 डिग्री देशांतर है, वह कहाँ से? लंदन से गुजरी है। जैसे ही हम 1 डिग्री आगे जाते हैं, 2 डिग्री आगे जाते हैं, 3 डिग्री आगे जाते हैं, इसी प्रकार से जाते हैं, तो भारत के पास जब पहुंचते हैं तो वह 82.5 डिग्री हो जाता है। तो आप बोलिएगा सर 82.5 डिग्री ही क्यों लेते हैं? वहाँ तो अलग, ये आपका अलग है, उसका भारत का विस्तार 30 डिग्री देशांतरों में फैला हुआ है, तो इसे को क्यों लेते हैं? तो भारत सरकार ने यह डिसाइड की है, जो इलाहाबाद के नैनी से जो रेखा, मतलब जो देशांतर रेखा गुजरती है, उसे हम भारत का समय रेखा निर्धारित करेंगे। इसी को हम लोग भारत का प्रधान मानक समय रेखा भी कहते हैं। अब ये जब ये 82.5 डिग्री है, तो भारत का समय कैसे हुआ? तो अब आप जान लीजिए कि जब एक देशांतर हम आगे या पीछे का मतलब होता है पूरब की ओर या पश्चिम की ओर जब जाते हैं, तो समय में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। यानी 4 मिनट का डिफरेंस कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर हम पूरब की ओर जा रहे हैं तो 4 मिनट की बढ़ोतरी होगी, यानी वृद्धि होगी, यानी प्लस होगी। अगर हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो 4 मिनट की कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। यानी अगर लंदन में 12 बजे यानी GMT में 12 बजे हैं, तो भारत में कितना बजना चाहिए, इस चीज़ का निर्धारण कैसे करेंगे? तो ये जान लीजिए 82 डिग्री इंटू 4 कितना हो जाता है? आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 ज़ा 8, यानी 8 हो गया, और 8 4 ज़ा 32, ये हो गया, यानी 328 मिनट। और ये जो आधा डिग्री है, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो आधा डिग्री बराबर 2 मिनट, यानी इसमें 2 ऐड कर लीजिए, तो 328 और 2 कितने हो गए? 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर 60 से भागा दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? आपको आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। कितना आ जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। और यह हमारा भारत ये 0 डिग्री देशांतर से किधर है? पूरब की ओर है, इसलिए हमें प्लस माना जाता है। प्लस 5 घंटा 30 मिनट कहा जाता है। क्लियर हो गया? यानी जिस देश का समय मानक रेखा जितना पूरब में होगा, उसका समय उतना ही प्लस होता चला जाएगा। अगर मान लीजिए, आपका कहने का मतलब है, अगर किसी देश का पूरब में, किसी देश का 60 डिग्री है, कितना डिग्री है? 60 डिग्री पूर्व में है, 60 डिग्री पूर्व में है, तो वह GMT से कितना घंटा डिफरेंस होगा? तो आप सीधा सीधी है 60 डिग्री इंटू 4 कर लीजिए। 4 6 कितना हो गया? 640। 60 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 घंटा। यानी यह GMT से 4 घंटा
आगे होगा। अगर वह 90 डिग्री पूर्व में रहेगा तो उसी प्रकार से आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 60 से भागा दे दीजिए, वो आपका मानक आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर पश्चिम में है तो उसी प्रकार से जितना डिग्री पे है उतना डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको टाइम से माइनस कर दीजिए, राइट। अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट आता है, जैसे जैसे हम पूरा आगे बढ़ते जाते हैं तो एक जगह आती है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जब पूरब से पश्चिम की ओर ऐसा जाते हैं और इधर से ऐसा जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो वहाँ एक जगह ऐसी होती है जहाँ ये दोनों लाइन मिल जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये देखिए, यह दोनों लाइन कहाँ मिल गई है, तो इस स्थान पे मिल गई है, ये पोजीशन पे जो आपको रेड लाइन दी है, पिंक कलर से दिखाया हुआ है, यह दोनों मिल गई है। इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो किसे कहते हैं, 180 डिग्री देशांतर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब इस देशांतर रेखा को आप देखेंगे तो यह टेढ़ी पाई जाती है। टेढ़ी क्यों है, क्योंकि यह एक ही देश में 2 डेट ना हो, यानी 2 समय ना हो, इस कारण से इस चीज़ से बचने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी बनाई गई है। पहला तो टेढ़ा इसलिए बनाया गया है, जैसे देखिए आप मैप में देख सकते हैं ग्लोब पर, यहाँ पे क्या है आपका, ये रूस है और यह क्या है, अमेरिका है। यह रूस है और अमेरिका है। अगर मान लीजिए यह रेखा यहाँ से गुजरती तो क्या होता है, रूस के एक ही प्रदेश में एक ही लाइन के इस पार और उस पार आपको 2 डेट मिलता है। अगर मान लीजिए बीच में सड़क है और सड़क के इस पार 29 तारीख है और सड़क के उस पार 28 तारीख है, तो सोचिए कितनी अनकन्वीनियंस होती। अगर एक इमेजिन करके देखिए, आपको हंसी आ जाएगी। उसी प्रकार से आपका अलास्का जो अमेरिका का हिस्सा है, अगर वहाँ पर भी सेम कंडीशन होता। इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एलुशियन द्वीप समूह है, उससे बचने के लिए भी इसको टेढ़ा किया गया है। नीचे भी कुछ और देश हैं, उनमें भी एक ही देश में 2 तारीख ना हो, इसके लिए भी यहाँ पे भी टेढ़ा कर दिया गया। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि यह कहाँ कहाँ से होकर गुजरी है। तो यह जो 180 डिग्री देशांतर है वह आर्कटिक महासागर, कहाँ, आर्कटिक महासागर, चूकी महासागर, सॉरी महासागर नहीं, चूंकि सागर बोलते हैं, बेरिंग स्टेट इसको जानते हैं, बेरिंग स्टेट कहते हैं, बेरिंग स्टेट है। फिर ये आपका प्रशांत महासागर है, राइट ना। ये सभी से होकर गुजरी है। तो किससे किससे गुजरी है वो थोड़ा एग्जाम में पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आपका ऊपर क्या है, आर्टिक है, आपको मालूम है, तो यह हो गया आर्टिक, तो आर्टिक सागर से गुजरी है। फिर उसके बाद यह बेरिंग स्टेट है, इसे हम लोग बेरिंग स्टेट बोलते हैं। जो बेरिंग स्टेट के बारे में आपको मालूम होगा कि यह रूस और अलास्का को अलग करती है, राइट ना, रूस और अलास्का को अलग करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका चूकी सागर है, तो वो चूकी सागर भी 180 डिग्री देशांतर चूकी सागर से भी गुजरी है। और लास्ट में आप ये तो देख ही रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा महादेश प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ से होकर गुजरी है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, राइट ना। अब थोड़ा सा इसके सिस्टम को समझते हैं। ये देखिए हमारा भारत है, भारत को भी थोड़ा देख लीजिए। ये जो 82.5 डिग्री आप जो देख रहे हैं वह भारत में कहाँ से गुजरी है, तो इलाहाबाद के नैनी से। यह एग्जाम क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरी है, तो कहाँ से गुजरी है, इलाहाबाद के नैनी से। और उसका नाम क्या है, मतलब जो रेखा है उसका नाम तो आपको पहले भी बताया गया, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा। यह जान लीजिए, डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी है, ईस्ट या वेस्ट। अगर ईस्ट है तो भारत है, अगर वेस्ट है तो कोई और कंट्री में चले जाएंगे आप। इसलिए देशांतर लिखते वक्त आपका वह दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है कि वह किस पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि यह जो मानक समय रेखा भारत का है वह कौन कौन राज्यों से होकर गुजरी है। तो आपका अगर आप देखेंगे तो कहाँ से गुजरी है, यूपी से गुजरी है, यूपी से गुजरी है, फिर आपका थोड़ा सा एमपी से गुजरी है, छत्तीसगढ़ से गुजरी है, उड़ीसा से गुजरी है और फिर आंध्र प्रदेश से होकर गुजरी है। यानी कितने राज्यों से गुजरी है, या 5 राज्यों से होकर गुजरी है, राइट ना। किसी किसी मैप में आपको मैप में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मगर यह एक्चुअली 5 राज्यों से होकर गुजरी है, राइट। हाँ, एक सवाल आपके मन में और आना चाहिए जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि 0 डिग्री जो अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को काटती है, कहाँ काटती है, तो यह काटती है आपका अटलांटिक ओशियन में। कहाँ काटती है, अटलांटिक ओशियन में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और जाना। यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि यह 0 डिग्री देशांतर किस किस राज्यों से होकर गुजरी है, किस किस राज्यों से होकर गुजरी है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए लंदन, लंदन उसका हेडक्वार्टर है, तो ब्रिटेन में है तो ब्रिटेन हो गया। फिर उसके नीचे क्या है, फ्रांस है, फ्रांस के बाद स्पेन है, स्पेन के बाद आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा देश ये आपको मालूम होगा अल्जीरिया है, तो वहाँ से गुजरी है। फिर अफ्रीका का देश है माली, फिर अफ्रीका का ही देश है बुर्किना फासो और अफ्रीका का ही देश है घाना, राइट ना। तो ये इन राज्यों से होकर गुजरी, यानी 7 राज्य हैं जहाँ से यह 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी है, जिसको GMT कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट
एक चीज़ और आपको बता दूं, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आप जब पार करते हैं तो दिनों में परिवर्तन होता है। जब अगर आप मान लीजिए पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, मान लीजिए इधर आपका संडे है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, ये इधर अगर आप है तो संडे है और इधर है तो मंडे है। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसा ही पार कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी ईस्ट चलते हुए अगर पार करते हैं तो समय जो हो जाता है एक डेट एक बढ़ जाता है। डेट क्या हो जाता है? एक बढ़ जाता है, यानी आप सॉरी एक घट जाता है, मैं बोलने में गड़बड़ हो गया। ये एक डेट क्या हो जाती है, अगर मंडे है तो क्या हो जाता है? संडे हो जाता है, यानी एक पहले चला जाता है और वापस है, तो यानी सप्ताह कितना दिन का हो जाएगा? 8 दिन का हो जाएगा। ये सोचिए ना कि आप मंडे को चले थे और वापस संडे आ गया, फिर आपको मंडे आएगा, तो यानी सप्ताह कितने दिन का हो जाएगा? 8 दिन का हो जाएगा। और अगर आप इस साइड से अगर इस साइड चलते हैं तो संडे को ही चले थे और ऑटोमेटिक मंडे आ गया, जबकि संडे भी गुजरा नहीं, तो सप्ताह कितने दिन का हो जाएगा? 6 दिन का हो जाएगा। ये बात आप कॉन्सेप्ट से क्लियर रख लीजिए कि जब इधर आपका ईस्ट चलते हुए अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो सप्ताह 8 दिन का होगा, और अगर पश्चिम से चलते हुए पार करते हैं तो यह जो सप्ताह होगा वह 6 दिन का होगा। राइट, क्लियर हो गया होगा। और ऐसे आप मैप में देख भी सकते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ऐड लिख भी दिया है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आप इससे दिनों को माइनस और प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक दिन जो सप्ताह है वो बदल ही जाएगा। राइट, अभी एक चीज़ है, अब इन देशांतरों के बीच की जो दूरी है उस चीज़ को भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आपको शायद मालूम होगा या नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं, कि अंतर्राष्ट्रीय नहीं, जो देशांतर रेखा है इनके बीच की जो दूरी होती है, ये जो दूरी है वह 1 डिग्री है। अगर इसको किलोमीटर में मापेंगे तो कितना आ जाएगा? 111 किलोमीटर माना जाता है एवरेज। मगर जब हम विषुवत रेखा पे मानते हैं तो इसका मान कितना होता है? 110.5 किलोमीटर होता है। और अगर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और जब ध्रुव पे जाएंगे तो इसका बीच की दूरी कितनी होगी? 0, यानी सभी देशांतर एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। सभी देशांतर कहाँ मिलती है? एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। इसका मतलब है कहीं पे एक ऐसा समय आएगा जब दोनों के बीच महत्तम होगा, तो महत्तम कहाँ होगा? महत्तम दूरी आपका सबसे ज़्यादा महत्तम दूरी कहाँ माना जाता है? तो आपका विषुवत रेखा पर माना जाता है। दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होगी? तो विषुवत रेखा पर होगी, और यह कितनी होगी? 111 किलोमीटर। राइट ना? चलिए, इस चीज़ को आप एकदम आसानी से समझेंगे। और एक जीके है, फैक्ट के रूप में जान लीजिए, जो एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, कि 45 डिग्री पर, जब 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री अक्षांश पे या 0 डिग्री अक्षांश है, तो ऊपर 45 डिग्री अक्षांश है, 45 डिग्री पे दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आपको एकदम क्लियर याद रखना होगा, 79 किलोमीटर। 79 किलोमीटर। यह एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक ये कोई भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। राइट, चलिए अब हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं, और अगर उससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन मतलब डिटेल्स आएगा तो मैं उस वक्त भी आपको बता दूंगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। अब क्लियर हो गया होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ है? प्रशांत महासागर से होकर गुजरी है, चुक्की सागर से होकर गुजरी है ना? तो वो कहाँ है? 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण आपका 1884 में किया गया। यह इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वाशिंगटन में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तो किसके है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। इसको 180 डिग्री को पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ से आके मिलती है, इसलिए पूर्वी और पश्चिमी दोनों में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। वह जो ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न को काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? जो आपको मैं अभी जस्ट बताया था, जो आपका प्रशांत महासागर में 180 डिग्री है, उसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैप बहुत जरूरी है, मैप से कोई भी चीज़ क्लियर समझ में आती है। राइट ना? ये सब आपका जो देख रहे हैं, हमारा जो इस चीज़ को भी थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, हमारा जो पूरा पृथ्वी है वो अध्ययन के अनुसार या समय को बांटने के लिए, क्लियर करने के लिए इसको 24 जोनों में विभाजित किया गया है। 24 जोनों में विभाजित किया गया है। राइट ना? 24 जोन। भारत किस जोन से गुजरा है? यह आपको तो मालूम ही है, 82.5 डिग्री में से गुजरा है। सबसे ज़्यादा जोन कहाँ है? तो आपका यहाँ है, रूस में। कितने? 9 जोन्स। और उसके बाद सेम अमेरिका में भी 9 जोन के रूप में ही है, और कनाडा में 6 जोन से, यानी वहाँ 6 जोन के अनुसार समय का निर्धारण किया जाता है, जबकि भारत में सिर्फ एक समय जोन है। जबकि भारत के 2 बिंदुओं यानी पूरब से पश्चिम की दूरी आपको पता होना चाहिए, का डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो आप समझ सकते हैं कि सूरज
पूरब और पश्चिम में सूरज उगने का समय का जो डिफरेंस होगा वह कितना हो जाएगा, लगभग 2 घंटा हो जाएगा, जिस कारण से भारत में भी 2 समय जोन की मांग चल रही है। मगर सरकारी असुविधाओं के अनुसार इस चीज़ को अभी तक लागू नहीं किया गया है। किंतु असम में असम बागानों के लिए एक अलग टाइम जोन है, सिर्फ असम बागानों के लिए है, वह क्या है 8 बजे से है। यहाँ वहाँ पे वर्किंग जो आवर है 8 बजे से ही चालू हो जाती है, जबकि पूरे भारत में आपका मालूम है 9 से 10 का वर्किंग आवर है, राइट ना। चलिए नेक्स्ट, ये आपका भारत का समय जोन है, वो इस चीज़ को मैप में दिखाया गया है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इसमें भारत का समय जोन कितना बताया है, मैंने बताया था प्लस 5.5 घंटा, राइट ना। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ क्योंकि सेम कलर में लिखने में परेशानी हो जाती है। आपका कितना, भारत का कितना है 5.5 घंटा, राइट ना। बांग्लादेश का कितना है 6 घंटा, राइट ना। ये पाकिस्तान का कितना है 5 घंटा, यहाँ दिख रहा है आपको। अफगानिस्तान का कितना है देखिए 4.5 घंटा है। तो और चाइना का कितना है 8 घंटा। यानी यह जो है समय जोन 8 घंटे का डिफरेंस है, यानी किससे, जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से इसका डिफरेंस कितना है 8 घंटा प्लस। सभी में प्लस लगाइए क्योंकि ये सभी देश कहाँ है, पूर्व की ओर है, इसलिए सभी में प्लस होगा। ये म्यांमार भी 6 घंटे का डिफरेंस पे ही है। और यह आपका जो ये भूटान आपका 6.5 घंटे के डिफरेंस पे है, राइट ना। ये अपना भारत ही है तो ये 5.5 घंटे का में ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, ये इस डाटा को भी थोड़ा देख लीजिए जो भी मैंने अभी ऊपर क्लियर किया आपको, क्योंकि डाटा भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपका जैसे जैसे इक्वेटर से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, दूरी देखिए, 2 देशांतरों के बीच दूरी क्या हो रही है, घटती जा रही है। और यहाँ पे जाने के बाद क्या होगी, 0 हो गई। और आपको बताया था 45 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री पे 79 किलोमीटर हो जाता है, 45 डिग्री पे 79 किलोमीटर डिफरेंस हो जाता है, राइट ना। ये देखिए पूरा चार्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये चार्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्लियर होगा। हाँ, ये फिगर मैं इसलिए दिया था ताकि आपको ये मालूम हो कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ से होकर गुजरी है, कहाँ से होकर गुजरी है, इस चीज़ को आप देखेंगे तो क्लियर रहेगा। और एक बात और जान लीजिए, मैप को हमेशा देखते रहिए। मैप से जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कभी किसी बुक्स में दिखाई नहीं देते, बट मैप आप देखेंगे तो उसको समझ जाएंगे। जैसे कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर कहाँ एक दूसरे को काटती है, कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, कर्क रेखा मकर रेखा नहीं काटती है, मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटती है, विषुवत रेखा और देशांतर 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटती है। इस तरह के क्वेश्चन मैप में आप देखिए और ढूंढे, आपको खुद ब खुद उसका आइडिया लग जाएगा, राइट ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरी यमोत्तर रेखा के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी रखी गई है। मैं टेढ़ी मेढ़ी क्यों रखी गई थी, मैं यह आपको क्लियर बताया था। आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देख सकते हैं ए। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप समूहों को किसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, यानी एक ही कैलेंडर दिवस में उसको रखा जा सके, इसलिए उसको टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, इसका कारण भी क्या है, वही अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। कुछ देशों में विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है, तो आपका एल्यूशियन द्वीप जो समूह है उसके कारण यह विचलित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन 12 बजे है तो उस समय भारत का समय कितना होगा, तो 5.5 घंटा आगे है, तो इसका 5.5 घंटा जोड़ लीजिए तो आपके शाम के 5.5 घंटे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय जोनों में बांटा गया है। देखिए फिगर से बताया था, पृथ्वी को 24 समय जोनों में बांटा गया है, जबकि रूस में सबसे ज़्यादा समय जोन है और अमेरिका में भी सेम है, यानी 9 समय जोन में बांटा गया है। और कनाडा में कितने समय जोन है, 6। और भारत में कितने समय जोन है, 1, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का परमाणुक समय किस देशांतर से लिया गया है, किस देशांतर से लिया गया है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट। कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, ईस्ट भी है और वेस्ट भी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ईस्ट की ओर। हमारा भारत ईस्ट की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का परमाणुक समय किस स्थान से लिया गया है, यानी किस जगह से लिया गया है, तो आपको मैं बताया था यूपी के नैनी से लिया गया है। पिछली बुकों में, पुराने बुकों में आपको मिर्जापुर देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इलाहाबाद। नेक्स्ट है, ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल है, कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, तो मैं बताया था आपको 82.5 डिग्री को आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट आएंगे, यानी उसको अगर आप डिवाइड करेंगे 60 से तो 5.5 घंटा आएंगे। कितने आएंगे, 5.5 घंटा, यानी 5 आवर्स 30 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का परमाणुक समय एवं स्थानीय समय लगभग समान है, लगभग समान है, तो सोचिए कहाँ से होकर वह हमारा सेम गुजरा है, तो आपका निम्नलिखित किस स्थान से परमाणुक समय एवं स्थानीय समय एक समान है। इसका देखिए
आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैनी। क्या हो जाएगा? नैनी से होकर गुजरा है, तो इसलिए हमारा सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय का अंतर कितना होगा? कितना हमारे भारत का जो स्थिति है वो कितना है डिग्री में फैला हुआ है? पूर्व और पश्चिम लगभग 30 डिग्री में फैला हुआ है। कितना? 30 डिग्री में फैला हुआ है। 30 डिग्री का मतलब हो जाता है 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। अगर 4 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, राइट ना? तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसका मतलब 1 घंटा। 60 मिनट, इसको 60 लिखिए, 60 मिनट, यानी 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 आवर्स, है ना? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का जो पूर्व और पश्चिम का विस्तार कितना है? 2 घंटे का है, यानी 120 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित हुई है? कितनी बार विचलित हुई है? तो यह आपका विचलन हुआ है 4 टाइम्स। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स विचलित हुई है। आप फिगर में आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यमोत्तर से अंतर करती है, जिनमें से वह क्या है? क्यों, किससे अंतर करती है? उस चीज को आप आसानी से समझ सकते हैं। एक ही प्रशासक के अंतर्गत द्वीप समूह का विभाजन ना करें, राइट ना? क्लियर है? यही आंसर होगा ए। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा अवसर पढ़ने से समय का वेस्टेज हो जाता है। आप इसको जो फैक्ट के रूप में परफेक्ट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है तो वह समय कितना पूर्व है? 12 घंटा। 12 घंटा को आप देख लीजिए, यानी आप सीधा सीधी समझिए 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो आप 30 डिग्री बराबर 2 घंटा, तो 12 घंटा को देख लीजिए, 12 घंटा इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 और 15 और 3 18, यानी 180 डिग्री। और क्या है, किस स्थान से स्थान मानक समय 12 घंटा आगे बोला है। आगे का मतलब क्या होगा? प्लस। प्लस किधर होता है? ईस्ट की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। क्लियर? जब पिक्चर से कोई चीज समझते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। आप इसको रीजनिंग में भी काउंट कर सकते हैं, मैथ में भी काउंट कर सकते हैं और जीके में भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेंगे। ग्रीनविच समय मध्याह्न 12 बजे 50 पूर्वी देशांतर में स्थिति क्या होगी? जरा क्वेश्चन को क्लियर देख लेते हैं। यानी आपको सीधा सीधी बोला है कि जीएमटी में 12 बजे हैं तो 50 डिग्री पूरब में, यानी पूरब मतलब प्लस में, प्लस बोले तो 50 डिग्री 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा? 15 तिया 45, सिंपल देख लीजिए, 15 तिया कितना हो गया? 45, यानी 15 3 जा 45, यानी 3 घंटा तो हो गए। अब बच गए कितने? 5 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 5 डिग्री बराबर 20 मिनट, यानी 3 घंटा 20 मिनट हो जाएगा। और यह क्या है? आगे है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 है तो उसका स्थानीय मान में कितना अंतर होगा? तो कितना अंतर हो जाएगा? आप सिंपल जो लीजिए, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, मैंने क्लियर बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। यदि 2 स्थानों के बीच का समय अंतर 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतरों का अंतर कितना होगा? 2 घंटा यानी 15 30 डिग्री, सिंपल समझिए, 30 डिग्री हो गया। और 20 मिनट मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 4 भर के 5 बार हो गया, यानी 5 डिग्री, यानी कितना हो गया? 30 और 5 35 डिग्री, यानी सीधा सीधी 35 डिग्री हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को समझिएगा तो और आसान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरी है? दिनांक रेखा, डेट लाइन, तिथि रेखा कहाँ से गुजरी है? बेरिंग सागर से, आर्कटिक सागर से, चुकी सागर से और प्रशांत सागर से, और वो कहाँ है? 180 डिग्री देशांतर पे है। नेक्स्ट, ग्रीनविच किस देश से होकर में है? ग्रीनविच किस देश में है? इसका आंसर क्लियर है, यूके। यूके कहाँ है? आपका यूरोप में है, राइट। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर मैप से किसी क्वेश्चन को हम समझते हैं, फिगर के साथ समझते हैं, तो हर एक का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं, राइट। हमें समय देने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।